नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों से प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और ये प्रश्न आपके हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्न है, पहला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट, यह हिंदी का प्रथम एकांकी है। प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पात्र, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका जो है वो संवाद कौमुदी है। अगला प्रश्न है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर होते हैं? उत्तर है 11 स्वर और 33 सम स्वर। प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया? तो बनारस अखबार में हिंदी के खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा है, जिनका समय है 9वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल है। प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो सुधा वर्सन हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो उदंड मार्तंड। प्रश्न है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? तो हेमचंद्र अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य है। प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो पुष्पदंत अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है? तो यह यशोधरा काव्य से ली गई पंक्ति है और इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त है। प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अगला प्रश्न है, अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार
जियत अमृत झुकी झुकी परत जही चितवन एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता रसलीन है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की, उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो उसकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। खड़ी बोली में इन्होंने मुकरियों, पहेलियों और दो सुखने की रचना की। प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य हुआ वह रामचरितमानस, जिसके लेखक तुलसीदास है। तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो इस निबंध संग्रह के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो सूर, जायसी और तुलसी की इन्होंने समीक्षाएं प्रस्तुत की है। त्रिवेणी 3 कवियों का रचनाओं को इन्होंने समीक्षा की है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो इस निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमैग्नन मनुष्य जो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज माना गया है। प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के चरण कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। प्रश्न है, इतिहास शब्द का विशुद्ध विशेषण क्या है? इतिहास शब्द का विशुद्ध विशेषण ऐतिहासिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद्र है। प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, एक नार पिया को भानी तनबा को सगराजों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह ब्रज भाषा की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? किरात। अगला प्रश्न है, कटकटार्न कपि कुंजन भारी
दुहुभुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरणी सभापद, खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता तुलसीदास है। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट प्रेमचंद्र को कहा जाता है। प्रश्न है, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा सधुकरी थी। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। प्रश्न है, कलम की सिपाही क्या है? तो कलम की सिपाही यह जीवनी विधा है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने कवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडली बसे किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा मैत्री पुष्पा की है। अगला प्रश्न है, कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी यह महाकाव्य है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो वो मिश्र बंधु हैं। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों में भक्ति काल का जो कालखंड है इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो भारत ऐसा देश है जहां पर अधिकतम संख्याएं में भाषाएं बोली जाती। यहाँ पर अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। राष्ट्र कवियों की श्रेणी में इनको भी रखा जाता है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जो हिंदी साहित्य में अपनी एकमात्र कृति से साहित्य जगत में अमर हो गए। अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल पीला होने का क्या अर्थ है? क्रोध करना। बीच बीच में इसमें 2-4 मुहावरे भी देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे चल। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है, लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है?
तो घनानंद इस पंक्ति के रचयिता है। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न है, वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी ये कहानी विधा है और इसके लेखक हैं लेखिका उषा प्रियवंदा है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत का शुभ आरंभ कब हुआ? तो 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का शुभ आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति ने अपनी पदावली को मैथिली भाषा में लिखा है। प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रबरदाई वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? तो इस कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला प्रश्न है, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो अज्ञेय में सबसे अधिक विद्रोह का विलक्षण संयोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी। प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा ये कामायनी की नायिका है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य की यह नायिका है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। किसमें? राजभाषा के रूप में। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी है? तो 4 नई भाषाओं में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल इस काव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो तेलुगु भाषा जो है ये संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कह कर जाते इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बरे हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में देव बरे हैं या बिहारी
बड़े हैं, इस विवाद को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? तो फरहान ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की। भारत की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री फरहान। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनान वासियों ने भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा। प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो हाथी गुफा में भारतवर्ष का जिक्र मिला है सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास इस पंक्ति के रचयिता है। प्रश्न है, साहित्यकार अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। प्रश्न है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अगला प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर यह अरस्तु का शिष्य था। ये जो प्रश्न है ये आपको काव्य शास्त्र से देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो सिद्धों के द्वारा जो रचना है उसकी भाषा है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर और बरमाल, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति सूरदास की है। अगला प्रश्न है, सुभाषित वली के लेखक कौन है? मयूर। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? स्कंद गुप्त ने। प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो अमृतलाल नागर इसके रचयिता है। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। तो आज के इस वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।